अगेन मैं कहता हूँ जब ट्रेडिशनल क्राइम जाएंगे, जो माफिया और अपराधी हैं वो हमारे नज़र में रहेंगे। ये शहर कम्युनली सेंसिटिव है, उन पे हमारी पैनी नज़र रहेगी। हम जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और जो स्ट्रॉन्ग मेथड्स हैं वो लगातार अपराधियों के विरुद्ध, और जो माफिया अपराधी अगर कोई सर उठाने की कोशिश करेगा तो उस पर कोई भी कठोर कार्रवाई करने से हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे। बट एट द सेम टाइम मैं कोर्ट से भी कह रहा हूँ कि 99। कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने गुरुवार रात को चार्ज ग्रहण कर लिया। चार्ज लेते ही कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर दिखे एक्शन में। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर की कमान संभालने वाले आईपीएस अखिल कुमार कानपुर के 5वें पुलिस कमिश्नर बने। चार्ज लेने के बाद आईपीएस अखिल कुमार सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू भी हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाना है, इसके साथ ही गरीब और असहाय लोगों को न्याय दिलाना। उनका कहना है कि पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए थानों पर फरियादी महिलाओं के प्रति पुलिस के व्यवहार को सुधारने पर प्रमुखता से काम किया जाएगा। बेहतर कानून व्यवस्था में व्यवधान बन रहे अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। आईपीएस अखिल कुमार ने अपराधों के नए तरीकों के बारे में कहा कि पुलिस टीम के साथ पुराने कार्यों की समीक्षा कर अपराधों पर अंकुश लगाया जाएगा। बेहतर कानून व्यवस्था में व्यवधान बन रहे अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। शहर की यातायात व्यवस्था और इससे जुड़ी समस्याओं के समाधान पर बोले। ट्रैफिक एक मल्टी डाइमेंशनल मुद्दा है, सभी विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर यातायात संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मेरे पास मुझे लगता है कि 100% नहीं होगा, कुछ हुआ होगा, और यहीं पे हम लोगों का रोल है। आप लोगों से फीडबैक आएगा, फिर हम उस पर वर्क करेंगे, और आप लोगों की मदद चाहिए होगी। आप लोग जहाँ जहाँ कमी है प्लीज़ बताइए, आपका रोल इम्पोर्टेंट है। खुल के लिखिए जहाँ हमारी कमी है, आई विल बी हैप्पी टू नोट दैट, क्योंकि आपका फीडबैक और आपका रोल हमारे इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़रूरी है। आप लोग बहुत दिन से यहाँ पर रह रहे हो, बहुत दिन से आप यहाँ की समस्या को जानते हो, तो आप जब खुल के हमें बताओगे, खुल के लिखोगे, तो हमें पता लगेगा कि एरियाज इम्प्रूवमेंट कहाँ करनी है हमें। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों की समस्या आपको बहुत जल्दी निदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 में इंटेलिजेंस के कार्यभार में वह अपने कानपुर में रह चुके हैं। कानपुर का ट्रैफिक तब भी प्रभावित था, इसलिए यातायात को सुगम बनाने, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और ट्रैफिक की अन्य समस्याओं से निपटने के लिए काबिल अफसर को डीसीपी ट्रैफिक का चार्ज दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी डीसीपी को अपने जोन में पुलिसिया व्यवस्था बेहतर रखनी होगी, ताकि सभी पीड़ितों की सुनवाई समय पर हो सके। उन्होंने कहा कि कानपुर में कोई भी अपराध करेगा तो कोई भी अपराधी व माफिया से किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। प्रेस वार्ता में उन्होंने सभी पत्रकारों से कहा कि अगर पुलिस की खामियां दिखे तो उसे खुलकर लिखे, ताकि व्यवस्थाएं और भी बेहतर हो सके। सर्वप्रथम मैं प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि कानपुर जैसे प्रसिद्ध शहर और प्रेस्टिजियस सिटी में मुझे आप लोगों का सेवा करने का अवसर मिला है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ का कार्यभार ग्रहण किया है। कानपुर कई कारणों से प्रसिद्ध रहा है, औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता था, और एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आईआईटी, जो मैं भी चूँकि आईआईटी का छात्र रहा हूँ तो उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। देश का सबसे प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो है यहाँ पे। और कई अन्य कारण है, गंगा का तट है, मैं भी गंगा के किनारे पैदा हुआ हूँ, तो एक उससे मेरा इमोशनल कनेक्ट बनता है। आज अब आपके बीच में आ गया हूँ, मैंने एक प्राथमिक मीटिंग हमारे ऑफिसर्स के साथ की है। एक असेसमेंट कर रहे हैं हम लोग अभी कानपुर में क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार उन समस्याओं को हम हैंडल करेंगे, उन सब पे स्ट्रैटेजी और विचार विमर्श। थोड़ी मेरे एक ब्रॉड असेसमेंट जब हो जाएगा तब हम उसके विषय में और आप लोगों से समय समय पर। देखिए, आपको मालूम होगी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही सजग हैं इस विषय में, और पूरे प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन स्वीकृत हुई है हाल में ही, और वो फंक्शनल भी हो गया है, काम शुरू हो गया है। तो एक बहुत सार्थक पहल सरकार की तरफ से की जा चुकी है। अब ज़रूरत है कि उस पहल को हम ग्राउंड लेवल पे क्रियान्वयन करें। जैसा आपने कहा कि बहुत लोग परेशान हैं, तो इसमें साइबर एक डिफरेंट डायमेंशन का चैलेंज है। वन, कि हमें इन हाउस कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा। क्या हमारे पास ट्रेन मैन पावर है जो इस डायमेंशन को करे, क्योंकि इसमें हाई एंड टेक्नोलॉजीज होती है, नॉलेज चाहिए, कोडिंग का नॉलेज चाहिए। तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग हम कैसे कर सकते हैं? संभवतः जिस लेवल की कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए
वो लेवल शायद हम क्रिएट ना कर पाएँ, तो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT हैं, HBTI हैं यहाँ पे, उनके साथ हमारे MOUs होने चाहिए, साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने चाहिए, जहाँ हम जो ऑलरेडी हमारे ऊपर टेक्निकल एक्सपर्टाइज है उनको हम कैसे लेवरेज करें। उस पर एनोमली है विभाग में, वो है आंकड़ों के आधार पे मूल्यांकन नहीं होगा। आंकड़ों के आधार पे मूल्यांकन नहीं होगा, ये होगा कि कार्रवाई क्या की गई है, ठीक है। मूल्यांकन होगा कि जनता क्या कहती है। बहुत जल्दी मैं आपके बीच में आऊँगा। थानेदारों का मूल्यांकन का एक मजबूत आधार होगा, DCPs के मूल्यांकन का होगा, हम पब्लिक पोल कराएंगे उनकी, पब्लिक क्या कहती है। हम आपको ट्विटर पोल पे जाएंगे, हम फीडबैक मैकेनिज्म लाएंगे, जहां FIR IGRS में क्या एप्लीकेशंस हो रही है, हमारे 112 का क्या रिस्पांस है। और एक हम लोगों ने एक पब्लिक अप्रूवल रेटिंग, जब मैं गोरखपुर में था जहां हमने ट्राई किया था, जिसमें जनता की क्या राय है वो हम जानते थे, उसको हम कैप्चर करते थे। वो वन ऑफ द पिलर्स, आइसोलेटेड पिलर नहीं होगा, वो भी मापदंड होगा कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और जब उसमें एक FIR का फीडबैक है कि क्या आपके मामलों में FIR दर्ज हो रही है, तो इस मामले में हमने प्राथमिक अभी डिस्कशन, हमने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। सभी लोग फील्ड में जाएंगे, डिस्कस करेंगे और 2-3 दिन के अंदर एक क्लियर कट पॉलिसी के साथ हम लोग आएंगे। ब्रॉड पॉलिसी ये है कि सभी मामलों में जो सही मामले हैं उसमें तत्काल FIR दर्ज किए जाए। आंकड़ों पर चिंता नहीं किया, आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन नहीं होगा। हैंडलिंग ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस, जनता के साथ मिलना, हम लोगों ने अपनी बेसिक चीज़ मैंने अभी कहा है कि DCP सेंट्रिक रहेगा। पब्लिक से मैं इनक्रेज करूंगा आपके माध्यम से कि अगर किसी की सुनवाई नहीं की जा रही है तो वो DCP से जाए, उनसे मिले। और DCP को अपने अपने एरिया में इंश्योर करना है कि वो किन मामलों पे वो कार्रवाई करने पे लापरवाही हो रही है। क्योंकि अगर हम लोग के पास मामले आएंगे तो मैं पहला प्रश्न पब्लिक से यही पूछूंगा कि क्या वो अपने DCP से मिला है या नहीं मिला। तो ये DCP लेवल पे उनको तय करना पड़ेगा। और उसके लिए आवश्यक है कि हम इनेबलिंग, जो आपने कहा ना FIR के बारे में क्लियर कट होनी चाहिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि FIR करने में कोताहत ना करें। आप FIR करें, आंकड़ों के आधार पे कोई मूल्यांकन नहीं होगा, ताकि जनता से ज़्यादा तुरंत हम न्याय और अपनी वैधानिक कार्रवाई शुरू कर सकें। जहाँ हमारी कमी है, आई विल बी हैप्पी टू नोट दैट, क्योंकि आपका फीडबैक और आपका रोल हमारे इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़रूरी है। आप लोग बहुत दिन से यहाँ पर रह रहे हो, बहुत दिन से आप यहाँ की समस्या को जानते हो, तो आप जब खुल के हमें बताओगे, खुल के लिखोगे, तो हमें पता लगेगा कि एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ करनी है हमें। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों की समस्या आपको बहुत जल्दी निदान मिलेगा, एक अनुकूल वातावरण 100% क्लियर होगा इस बार। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।